आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को यानी आंकिक प्रश्नों को एग्जाम में किस तरीके से हम लोग हल करें कि गलती कम से कम हो या गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब दर्पण और लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारी गलती कम से कम हो या गलती ना हो और हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। क्योंकि भाई ये जो टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ लेंस से जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल है, यानी जो क्लास 10th का जो फिजिक्स का यानी साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उससे जुड़ा हुआ 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। अगर ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है भाई तो हमारा 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर का नुकसान हो जाता है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद भी हमारा 6 नंबर चला जाता है। और एग्जाम में भाई एक एक नंबर मैटर करता है, समझे कि नहीं? 6 नंबर का मतलब होता हो गया 1%, समझे कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका पूरे रिजल्ट को 1% नंबर का लॉस हो गया। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि हमारे इस क्वेश्चन में गलती ना हो। और रही बात इस प्रकार के क्वेश्चनों की, बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस टॉपिक से संबंधित लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, यानी 6 नंबर का आता है। तो दर्पण और लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लोग क्या गलतियां करते हैं और हम ऐसा क्या करें कि गलती ना हो, यानी हम अपने गलतियों को किस तरीके से सुधारें। तो किसी भी क्वेश्चन को, खासकर मैथ का हो या साइंस का हो, उसका आंसर हम तभी दे सकते हैं सही तरीके से जब हम क्या करें, उस क्वेश्चन को सही से स्टडी करें, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें कि कह क्या रहा है, समझे कि नहीं? मतलब क्वेश्चन को पहले एक बार दो बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है, समझे कि नहीं? कुछ चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई होती, दी गई होती हैं, तो उन चीज़ों पर भी गौर करिए और जो ज्ञात करना है, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है, उस पर भी गौर करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें यहाँ क्या दिया गया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, सबसे पहले आप इस पर गौर करेंगे कि जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये दर्पण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या लेंस से। क्योंकि आपके पहले चैप्टर में दर्पण और लेंस दोनों है और दोनों से सवाल आते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा कि हम पहले चेक कर लें क्वेश्चन को ध्यान से देखकर कि ये दर्पण की बात कर रहा है या लेंस की। क्योंकि दर्पण और लेंस दोनों का सूत्र अलग होता है, दोनों का फार्मूला क्या है, अलग है। अगर आपने जल्दबाजी में, अब यहाँ अवतल दर्पण लिखा था, इसके जगह पे आपने जल्दबाजी में पढ़ा, आपने अवतल लेंस पढ़ लिया, तो क्या होगा? आप लेंस का फार्मूला लगाओगे, लेंस का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन में लेंस की बात की जा रही है या दर्पण की। चलो आपने देख लिया कि दर्पण की बात हो रही है। अब
जब आपको कन्फर्म होगा कि ये दर्पण की बात हो रही है, तो आप फिर इस पर और फोकस करोगे कि मतलब अवतल दर्पण की बात कर रहा है या उत्तल दर्पण की, समझे कि नहीं। और अवतल उत्तल की बात क्या है आई, क्या है कि भाई देखिए, हम थोड़ा इसको समझा देते हैं सूत्र के माध्यम से। आप लोग जानते हैं कि दर्पण का सूत्र कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक, ये क्या है, दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला है। तो इस दर्पण सूत्र में आपको स्मॉल एफ दिखाई दे रहा है। स्मॉल एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी। लेकिन ये जो फोकस दूरी है यानी स्मॉल एफ है, इसका जो साइन है, जो चिन्ह है, दर्पण के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगा किस में होगा, निगेटिव होगा यानी माइनस में होगा, समझे कि नहीं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अगर आप इस पर गौर ना करें कि अवतल दर्पण की बात कर रहा है उत्तल की, तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो अवतल दर्पण से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं, अगर आपके एग्जाम में अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी फोकस दूरी को ऋणात्मक ही लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणा। ठीक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होता है हमेशा। चलो ये हो गया। अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह हम सामने लिख दिए हैं, एफ इक्वल टू पॉजिटिव होगा, यानी एफ का कोई भी वैल्यू हो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कुछ भी हो, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और यहाँ आर देख लीजिए, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या होती है दर्पण की। तो सॉरी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव। तो आप ये याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। चलिए, बहुत सारे सवाल में आपको लिखा होगा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो किससे जुड़ा है, आवर्धन से। जो बस देखिए, ये सिंबल है स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन को दर्शाते हैं। और जो रेखीय आवर्धन होता है उसका ये सूत्र आपको नीचे दिया गया है, एम इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या है, वस्तु की लंबाई, और वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, माइनस बी बाई यू। इस फार्मूले में माइनस बी बटा यू लिखा है। देखो सेम इसी प्रकार का लेंस का भी फार्मूला होता है, लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है, बट उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें केवल ऐसे बी बटा यू लिखा रहेगा, बी बटा यू आपका माइनस में नहीं रहेगा, समझे कि नहीं। लेकिन दर्पण वाले में बी बटा यू कहाँ है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है बी बटा यू के आगे। लेकिन लेंस वाले में बी बटा यू के आगे माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो आप लोग इसको लेकर भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, कुछ लोग इन दोनों फार्मूलों को एक ही मान लेते हैं। अच्छा देखिए, यम का वैल्यू भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, यानी प्लस और माइनस। और ये प्लस और माइनस बहुत कुछ बता जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सटीक तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे यम जो आवर्धन है, देखिए अगर ये पॉजिटिव है, यम का वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो यम बराबर है प्लस का 2, यम बराबर 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर रेखीय आवर्धन आपका किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी यम का वैल्यू जो है
धनात्मक है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। ठीक, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का वैल्यू क्या होगा? यम का वैल्यू होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक। लेकिन अगर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा है तो यम का वैल्यू किस में होगा? निगेटिव में होगा यानी माइनस में होगा। समझे कि नहीं? यानी यम को हम प्लस कब लेते हैं? जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यम का वैल्यू हम माइनस में कब लेते हैं? जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो हम क्या लेते हैं? यम का वैल्यू निगेटिव लेते हैं। देखिए, हम अवतल दर्पण से संबंधित और दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करके एक वीडियो बनाने वाले हैं। जिन लोगों को दर्पण और लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स पर वीडियो चाहिए वो लोग क्या करें? कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, क्योंकि भाई ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इसमें लापरवाही करो। हम चाहते हैं कि कम से कम 6 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाए इस टॉपिक से। 6 से ज़्यादा भी आ सकता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देता है, लेकिन 6 नंबर आपका फिक्स हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए दर्पण और लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके फिजिक्स में, अगर आप लोग इन पर चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में बताएं।